स्थापित किए गए संबंधों को अपने जीवन में भी उतारें। दूसरी बात है धर्म का पालन। श्री राम ने किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्तिगत धर्म को धर्म नहीं माना, बल्कि उन्होंने सभी के साथ समभाव से व्यवहार किया। श्री राम तो वो है जो अपने पिता के वचन पर 14 वर्ष के लिए वनवास गए, परंतु आज के लोग तो घर से बाहर भी निकलने को तैयार नहीं है। आपको क्या मुझे भी भेजा जाए तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो गए। ये है उनका धर्म, उनका वचन पालन। आगे आती है उनकी न्यायप्रियता। जितने धर्म परायण श्री राम थे, उतने ही न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ गलत कृत्य नहीं किया। मर्यादा के लिए तो स्वयं अपनी देवी समान पवित्र पत्नी माता सीता तक को त्यागने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। ये सीख हमें माता सीता से भी लेनी चाहिए, हर नारी को लेनी चाहिए, हर बेटी को लेनी चाहिए, हर माँ हर बहन को लेनी चाहिए कि सबसे पहले महत्व किसी को देना है तो वो अपने परिवार को देना है। बेटी को अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को देना है, पत्नी को अपने पति और उसके परिवार वालों को देना है। ये सिखाती है हमें माता सीता। ऐसी माता के लिए तो तालियां बजानी चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम उनकी सीख का उल्लंघन करते हैं। आज के समय में ये देखने को मिल रहा है। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। सभी को पता है कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए थे। ये बहुत ही चर्चित कथा है, लेकिन इसके पीछे की सीख कभी हमारे समझ में नहीं आई शायद। इसका मतलब ये है कि श्री राम ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आप और हम, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसी बात को लेकर हमारी चलती रहती है। सारी शिकायतें हमारी होती है कि ये ऐसा ही है तो हमें इसके साथ नहीं रहना। लेकिन श्री राम ने एक नीची जाति की महिला शबरी मैया के हाथ से उसके झूठे बेर खाए, और हमें अपनों के साथ रहने की, अपनों को ही अपनाने में हमें शर्म है, जो कि नहीं होनी चाहिए। उनके जीवन का हर एक पहलू इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमें हर समय शिक्षा देता है, हर समय सीख देता है। आज के समय में राम बनना तो मुश्किल है, लेकिन उनका अंश मात्र बनना जरूर संभव है। और अगर हम सच्चे राम भक्त हैं, अगर हम सही में जय श्री राम का जयकारा लगाने के अधिकारी हैं, तो हमें सबसे पहले उनके इन तत्वों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम सच्चे भक्त कहलाएंगे श्री राम के। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान ही नहीं होते। सही है ये बात। अब अगर भगवान ही नहीं होते तो ये सृष्टि चलती ही नहीं, हम होते ही नहीं। आज रामनवमी के इस अवसर पर आपको श्री काकभूषणी महाराज की कथा सुनाती हूँ। इससे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भगवान है या नहीं। एक बार गरुड़ जी को संदेह हुआ था श्री राम के ऊपर। वही गरुड़ जी जिन्होंने श्री राम को नागपाश से मुक्त कराया था। तो उन्हें लगा कि जिन्हें मैं नागपाश से तोड़ रहा हूँ वो तो एक इंसान है। अगर ये भगवान होते तो भला एक साधारण से नाग के बंधन में नहीं बंध जाते। खैर, अपने संदेह के चलते गरुड़ जी गए महादेव के पास। उन्होंने अपनी सारी बात बताई मन की। महादेव जी बोले, एक काम कीजिए, आप अगर आपको मैं तो आपको कुछ समझा नहीं सकता, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें भी वही सब समझाया। ब्रह्मा
मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, इसलिए मैं भी उनकी परीक्षा लेने चल दिया। परीक्षा लेने गए थे ठाकुर श्री जी, किसकी? साक्षात भगवान की। और किया क्या था? श्री राम अपने महल में बैठकर भोजन कर रहे थे। ठाकुर श्री जी ने कहा, मैंने उनकी थाल से उनकी रोटी छीनी और उड़ गया। लेकिन उसे पाने के लिए श्री राम ने अपने हाथ का अनंत विस्तार कर दिया। तब समझ में आया कि अनादि है वो, अनंत है।
होता था और इसीलिए भगवान को ये अवतार देने पड़ते। अगर हम इंसान अच्छे से सबके साथ रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो धरती को स्वर्ग बनने में समय नहीं लगेगा। कहते हैं ना, मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान। अगर इंसान भी भगवान बन जाएंगे तो धरती को स्वर्ग तो बनना ही पड़ेगा ना। स्वर्ग तो देवताओं की भूमि है, ईश्वर की भूमि है। और अगर हम इंसान की तरह बन गए तो धरती नहीं स्वर्ग बनाएंगे। चलिए, आज रामनवमी का पर्व है। रामनवमी के इस पावन दिवस पर, चैत्र शुक्ल नवमी पर, अभिजीत मुहूर्त पर श्री राम का जन्म हुआ था। स्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी तिथि मध्यमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नामा, पावन काल लोक विश्राम। अर्थात नवमी तिथि पर मधुमास में, अर्थात इसी महीने में, चैत्र में, शुक्ल पक्ष में, अभिजीत मुहूर्त पर, अर्थात 12 बजे जो मुहूर्त होता है उसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जब श्री राम ने जन्म लिया। देखिए, समय भी कितना अच्छा चुना है जन्म लेने के लिए। ऐसा समय चुना है जो आज तक चल रहा है। ऐसा ही हमारा भी कीर्तिमान हमें स्थापित करना चाहिए। ऐसा संदेश हमें रामायण देती है। हम भले साधारण हैं, लेकिन साधारण से जो असाधारण कहलाते हैं, वही श्री राम बन पाते हैं, वही श्री राम बन पाते हैं। दशरथ पुत्र है वो, एक राजकुमार, लेकिन फिर भी वन के कांटे सहने की जो क्षमता उनमें थी, वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन हमारी एक आदत है, हम दुख में रोते हैं तो बहुत रोते हैं, और सुख में इतना हंसते हैं कि हम दूसरों को भूल जाते हैं, साक्षात भगवान को भूल जाते हैं। अगर
उनके पिता और पूरी अयोध्या नगरी आज झूम रही है, क्योंकि अब अयोध्या के भाग जाते हैं उनके यहाँ राम आए। और इसी उपलक्ष्य को आज हम भी यहाँ से अमरावती से मना रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा गीत जिसकी रचना मैंने स्वयं की है श्री राम के जन्म दिवस के इस उपलक्ष्य में, तो मैं आप सबको जरूर सुनाना चाहूंगी और आप सभी ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा और कल्पना कीजिएगा कि ऐसा ही श्री राम का बाल रूप आपके सामने खड़ा है और आप और हम सभी अब हम अयोध्या चल रहे हैं, श्री राम जी की लीला देखने चल रहे हैं, उनके बाल रूप का आनंद लेने चल रहे हैं। इसीलिए हम अब अमरावती में नहीं है, हम अयोध्या में हैं, दशरथ राज के महल में हैं और श्री राम का जन्म हो चुका है और हम उनकी लीला का आनंद ले रहे हैं। सभी आंखें बंद करके इस गीत को ध्यान से सुनिए। हाथ भी जोड़ ले जो भी जोड़ सकते हैं। राजा दशरथ की अंगना, राजा दशरथ की अंगना, खेले राम ललना, राजा दशरथ की अंगना, खेले राम ललना, रूप मनोहर सुंदर कोमल, रूप मनोहर सुंदर कोमल, कौशल्या झुलाए पलना, राजा दशरथ की अंगना, खेले राम ललना, खेले राम ललना, आश्चर्य देखी कौशल्या निहारे सुंदर रूप सरुना, आज अयोध्या का उज्ज्वल देखो हरि त्रिपुरा, नन्हे नन्हे पद से आगम, नन्हे नन्हे पद से आगम, तोड़े कभी गिर जाए, लाल को देखी कौशल्या निहारे मन भी अति हर्षाए, भाइयों संग जब खेले रंग कभी सभाओं संग डोले, जय जयकार रघुवर की सभी अवध के वासी बोले, राघव ने अब मां कौशल्या की, राघव ने अब मां कौशल्या की है निर्मोल देना, राजा दशरथ की अंगना, खेले राम ललना, खेले राम ललना, खेले राम ललना। सभी अपनी आंखें खोल लीजिए और हाथ हटा लीजिए। ऐसा सुंदर राममय वातावरण हमने यहाँ पर बनाया है, भूलिएगा नहीं, हम अमरावती में नहीं है, अयोध्या में हैं। अयोध्या में बैठे हैं हम दशरथ राज के महल में। आगे भी जो भी होगा उसमें यही याद रखिएगा, ये अयोध्या है, अभी कौशल्या रानी के लल्ला आए हैं और उनका पलना सजा हुआ है सामने और अब वो उस पलने में देखेंगे और हम भजन गाएंगे, उनके लिए उनकी स्तुति करेंगे। तो अब जब राघव जी का जन्म हो ही चुका है, जब वो आ ही गए हैं तो उनकी स्तुति कर लेते हैं, एक स्तुति गाते हैं उनकी, ताकि उनकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे और हमें एक बार सच्ची में अयोध्या जाने का मौका मिले और ये सारा उत्सव हम वहाँ पे अनुभव कर सके। इसलिए आइए एक स्तुति गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भरोर, हरण भगवत दारुणम, तव कंजरो जन कंज, मुख कर कंज पर
ऐसे श्री राम की परम दया, दुलार और परम कृपालुता को आज रामनवमी के दिवस पर हम वंदन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं और ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर और सभी श्री राम जी के जितने भी भक्त हैं यहाँ पर उन सब पर बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जो भक्त रहे प्रभु के वो हमेशा खुश रहे, भक्ति के रंग में रंगे रहे और हर साल इसी तरह रामनवमी मनाते रहे। यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी एक और बात हमसे एक और बात कही गई है कि जो श्री राम है वो शायद बताना है हमें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद दिलाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्री राम जो है वो भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार है। विष्णु भगवान के 8 अवतार हैं जिनमें श्री राम 7वें अवतार है। अभी अगर हमें ये बात नहीं बताई होती कि अभी करना क्या है तो आज बहुत कुछ छूट जाता, बहुत कुछ रह जाता करने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बहुत बहुत आभारी हैं भगवान के कि उन्होंने हमें ये बात यहाँ के भक्तजनों के माध्यम से याद दिलाई। तो
चंद्रार्पणमस्तु, क्योंकि आज रामनवमी का पर्व है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जिन्होंने भी अध्याय सुना, और सबसे बढ़कर धन्यवाद हमारी मासी जी का, जो हमें यहाँ तक याद दिलाने के लिए आई कि आज इन सबको धन्य करने का, इन सबको एक और भगवान की वाणी सुनाने का अवसर मेरे पास था कि वो न छीन जाए। मैं बाद में उससे बात करूँगी, लेकिन अभी भी सभी भक्तगणों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी तरह श्री राम की आप जय जयकार करते रहे, श्री राम की भक्ति के रस में आगे बढ़ते रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। और इस मंदिर को और हमारे महाराज जी को, जो इस मंदिर की सालों से बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, और जितने भी सेवाभावी लोग यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से मतलब जो अरेंजमेंट वाले हैं या जिन्होंने ये पन्ना डेकोरेट किया है, वो सभी, और सभी जिन्होंने ये माइक अरेंज किया, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके कारण मुझसे सी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर